कर्म का फल कैसा होता है, ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर आता है। गरुड़ पुराण में इसका एक बड़ा ही दिलचस्प और कह सकते हैं भयावह जवाब मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं रौरव नरक की, एक ऐसी जगह जहां न्याय का पहिया एक बहुत ही अनोखे ढंग से घूमता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सवाल है कि नरक असल में है क्या, जब भी हम नरक शब्द सुनते हैं तो मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। पर क्या ये कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं या इनके पीछे कोई बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है? क्या नरक सिर्फ सजा की एक जगह है या फिर ये आत्मा को शुद्ध करने और कर्म का हिसाब किताब बराबर करने का एक सिस्टम है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी की गहराई में जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में खास तौर पर गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में नरक के कॉन्सेप्ट को काफी विस्तार से समझाया गया है। अब यहाँ जो बात कही गई है वो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी को हमेशा हमेशा के लिए सजा मिलती रहे, बल्कि इसे एक अस्थायी जगह माना गया है। एक तरह का कह लीजिए प्यूरिफिकेशन सेंटर, जहाँ आत्मा अपने बुरे कर्मों के असर से मुक्त होती है। और ये ब्रह्मांड के संतुलन वाले उस मूल विचार को सामने लाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नरकों में से एक जिसे सबसे ज्यादा कष्टदायक माना जाता है, यानी रौरव नरक, वो आखिर है क्या और उसकी खासियत क्या है। तो ये जो नाम है रौरव, ये रुरु शब्द से आया है। और ये रुरु कोई मामूली जीव नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राणी की जो सांप से भी कहीं ज्यादा क्रूर और जहरीला हो। इसी भयानक जीव के नाम पर इस नरक का नाम पड़ा है, जो अपने आप में ही ये बता देता है कि वहाँ कैसी पीड़ा मिलती होगी। ये जो लाइन है ये रुरु की भयानकता को और साफ कर देती है। जब ग्रंथ कहते हैं सर्प से भी अधिक क्रूर और हिंसक, तो वो सिर्फ एक डरावनी तस्वीर नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक माहौल तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा की बात नहीं है, ये एक गहरे मानसिक आतंक की बात भी है। और इस नरक का माहौल कैसा है? सोचिए, दूर दूर तक फैला हुआ जलते हुए लोहे का एक मैदान, जहां जमीन पर पैर रखना भी नामुमकिन हो। और इस माहौल में लगातार गूंज रही है सिर्फ और सिर्फ दर्द और पीड़ा की चीखें। ये वर्णन ही उस जगह की भयावहता का एहसास कराने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से कर्म हैं जो किसी आत्मा को इस भयानक जगह तक लेके जाते हैं? गरुड़ पुराण में इसका जवाब बहुत साफ साफ दिया गया है। इन सभी कर्मों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, और वो है हद से ज्यादा स्वार्थ। चाहे वो अपने मजे के लिए दूसरों को दुख देना हो, या दूसरों का हक मारकर अपना खजाना भरना हो, बेजुबान जानवरों पर जुल्म ढाना हो, या किसी के भरोसे को तोड़कर उसे बर्बाद कर देना हो। ये सभी कर्म इसी सोच से पैदा होते हैं कि बस मैं और मेरा ही सब कुछ है, दूसरों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं रौरव नरक के सबसे अनोखे पहलू पर कि यहाँ न्याय किया कैसे जाता है। यहाँ का न्याय का तरीका बहुत ही सीधा और कह सकते हैं बहुत पर्सनल है। रौरव में न्याय का बस एक ही सिद्धांत है, जैसे को तैसा। मतलब जैसा कर्म किया गया है ठीक वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। कोई लाग लपेट नहीं, कोई बीच बचाव नहीं, बिल्कुल सीधा हिसाब। और ये तरीका अपने आप में कमाल का है। ये चक्र कैसे काम करता है जरा देखिए। पहला कदम, किसी इंसान ने धरती पर किसी दूसरे जीव को सताया। दूसरा कदम, वो जो पीड़ित जीव था वो रौरव में एक भयानक रुरु बनकर दोबारा जन्म लेता है। और तीसरा सबसे अहम कदम, अब वही खास रुरु उस पापी इंसान को ठीक वैसी ही पीड़ा देता है जो उसने सही थी। मतलब यहाँ पीड़ित ही न्याय का साधन बन जाता है। कर्म के कारण और प्रभाव के नियम का इससे सीधा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। हाँ, यहाँ एक छोटा लेकिन जरूरी फर्क समझना भी अहम है। रौरव और महारौरव एक नहीं है। रौरव उन लोगों के लिए है जो दूसरों का हक छीनते हैं या स्वार्थ में जीते हैं, जबकि महारौरव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो हत्या या बहुत ज्यादा हिंसा जैसे और भी गंभीर पापों के लिए है। और जाहिर है वहाँ के रुरु और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए अब इस पौराणिक वर्णन से थोड़ा आगे बढ़कर इसके दार्शनिक और नैतिक सबक पर आते हैं, जो आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। रौरव नरक की ये कहानी हमें कुछ बहुत ही बुनियादी नैतिक सिद्धांत सिखाती है। पहला तो है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को पीड़ा देना अंत में खुद को ही पीड़ा देना है। दूसरा है कर्म का नियम, जो कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। और तीसरा है संतोष का गुण।
क्योंकि हद से ज्यादा लालच और स्वार्थ ही इंसान से सही और गलत की समझ छीन लेते हैं। पर अच्छी बात यह है कि शास्त्र सिर्फ सजा के बारे में बात नहीं करते, बल्कि वो इससे बचने और सुधार का रास्ता भी दिखाते हैं। तो इस तरह के अंजाम से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। दान यानी जरूरतमंदों की मदद करना, क्षमा अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगना, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना और ईश्वर का ध्यान करना। ये दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि सुधरने का मौका भी देता है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि रौरव नरक का ये पूरा वर्णन डराने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद हमें सचेत करना है, हमें जागरूक बनाना है। ये एक नैतिक दिशा सूचक या मॉरल कंपास की तरह है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है और करुणा का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। तो आखिर में बस यही एक विचार मन में रह जाता है। अगर ये सच है कि हमारा हर छोटा बड़ा काम कहीं दर्ज हो रहा है, तो ये सोच ही हमें आज के हर फैसले और हर काम के बारे में कितना ज्यादा जिम्मेदार बना देती है। और यही वो बिंदु है जहां ये प्राचीन अवधारणा सीधे हमारे आज के जीवन से आकर जुड़ जाती है।